Hello students, how are you? I hope you all are keeping well. Welcome back to your channel Books in Bag. We are back with new class and new worksheet. But before moving ahead, I again request you to like the video, share with your friends, hit the bell icon, subscribe the channel and don't forget to comment. So, let's start our today's worksheet. Assessment worksheet number 8. And it is for class 8 subject science. Our first question is of 5 marks and it has 5 questions. So let us start. It says fill in the blanks by choosing correct words. Here some certain words are given in bracket. You have to choose correct word and fill them in the blanks. Light is a form of energy. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Splitting of light into 7 colors is known as dispersion. Kaleidoscope is based on the concept of multiple reflection. Braille system was invented by Louis Braille. लाइट एक तरीके की एनर्जी है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. और जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, जो वाइट लाइट 7 कलर्स में फैल जाती है या बिखर जाती है, उसे कहते हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं हम डिस्पर्जन. क्लेडोस्कोप कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? क्लेडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है. ब्रेल सिस्टम किसने इन्वेंट करा था? लुइस ब्रेल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स पहचानने हैं. Deficiency of vitamin B causes night blindness. False. विटामिन बी की कमी से क्या नाइट ब्लाइंडनेस होती है? नहीं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है. नेक्स्ट, नॉर्मल मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्या नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है? नहीं भाई, 90 डिग्री होता है. तो ये भी फॉल्स है. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, लेट मी ट्राई अगेन. हाँ, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका सरफेस है. इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू रफ सरफेस. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन रफ सरफेस की वजह से होता है. हाँ, सही बात है. रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. क्या रॉड्स, आंखों में जो रॉड्स प्रेजेंट होती हैं रेटिना पे, क्या वो सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए? नहीं. कोन्स होती हैं सेंसिटिव ब्राइट लाइट के लिए. द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई. आइरिस हमारी आंख का कलर्ड, जो आंखों को रंग देता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? आइरिस. हाँ, सही बात है. सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स, 1 marks each question. पहला है आपका, the distance between the object and its image formed by a plane mirror appears to be 18 centimeter. What is the distance between mirror and the object? ये कह रहा है ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका मिरर है. अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी है शीशे के पीछे, वो ये है. तो अब ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से और इस इमेज के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है. यानी ये डिस्टेंस कितना है? 18 सेंटीमीटर. तो वो ये पूछ रहा है कि मिरर, ये आपका मिरर है, यस, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में? हमें पता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर से रखा होता है, उतनी ही दूरी पे इमेज शीशे के पीछे बनती है. तो अगर टोटल डिस्टेंस 18 है, तो आधा डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा और 9 सेंटीमीटर आपका इमेज का डिस्टेंस आपकी मिरर से होगा. तभी तो टोटल मिलके 18 हुआ. तो इसका सीधा क्या है, 18 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर. करेक्ट आंसर है आपका 9 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट, द स्पॉट इनसाइड द ह्यूमन आई वेयर द इमेज इज नॉट विजिबल। वो स्पॉट आंखों में, ह्यूमन आई में, जहां पे कोई भी इमेज नहीं बनती है, उसे कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट या फिर ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन क्या है? व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? वो फिनोमिना जब लेफ्ट का राइट नजर आता है और राइट का लेफ्ट नजर आता है, कहाँ? शीशे में, प्लेन मिरर में, उस फिनोमिना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। द फिनोमिना बाय विच लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट इन प्लेन मिरर is called lateral inversion. Next question, part 4 इसका, what is the near point of human eye with normal vision? एक normal vision वाले इंसान का near point क्या होगा उसकी आंखों का? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज योर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज देयर इन आवर आईज? हमारी आंखों में किस तरीके का लेंस है, उसका नाम बताओ। और उससे इमेज किस तरीके, कहाँ पे फॉर्म होती है? वेयर डज इट फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनाता है? तो हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस, और ये इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना पे। आंखों में अंदर की तरफ, पीछे की तरफ एक लेयर स्क्रीन सी होती है, उसे हम कहते हैं रेटिना। वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा है ये। देन दूसरा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं हमेशा एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही लाई करते हैं, मतलब कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक, ये क्या है आपका? ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक ही प्लेन में लाई करेंगे और एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 इमेज की प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, यानी खूबियां बतानी है। तो है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज, इमेज हमेशा सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी आपकी इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एट सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिफोर द मिरर, और उतनी ही दूरी पे बनती है जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से दूर। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इसका, इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन। शीशे में, प्लेन मिरर में हमेशा लेटरल इन्वर्जन नजर आता है, इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। यहां होगा लेटरल इन्वर्जन, नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है प्लेन मिरर पे, मतलब कि आप उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। तो जो इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, आप उन्हें क्या कहते हो? वर्चुअल इमेज। सो विद दिस we have completed our today's assessment worksheet. I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching. See you in next class. Till then, stay happy and healthy. Bye bye.